अहम साक्ष्य। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सोचिए, दिल्ली से एक गाड़ी निकले और मंजिल काबुल हो, लेकिन रास्ता कोई आम रास्ता नहीं। यह वह रास्ता होगा जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाकों से होकर गिलगिट बाल्टिस्तान तक पहुंचे और फिर अफगानिस्तान के वाखान कॉरिडोर तथा तजिकिस्तान से होते हुए रूस के मॉस्को तक जा पहुंचे। सुनने में यह किसी फिल्मी कहानी जैसा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे दक्षिण एशिया का बेहद संवेदनशील भूगोल छिपा है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि हमारा वो ऐतिहासिक अतीत है जिसे भारत एक बार फिर जीवंत करने की सोच रहा है। क्या दिल्ली से चलने वाली गाड़ी सीधे काबुल तक पहुंचेगी, जहां पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान के रास्ते एक नए एक्सप्रेसवे की चर्चा तेज हो गई है। ये सिर्फ सड़क नहीं, बल्कि भारत की वो कूटनीतिक चाल है जिससे बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक भूचाल आ गया है। आइए इस महाकवर में जानते हैं कैसे ये हाईवे एशिया का भविष्य बदल देगा, हमारी इस रिपोर्ट में। दिल्ली टू मॉस्को एक्सप्रेसवे का पूरा प्लान, पीओके के रास्ते काबुल पहुंचने की तैयारी, गिलगिट बाल्टिस्तान से गुजरेगा नया ट्रेड रूट, वाखान कॉरिडोर से बदलेगी भारत की कनेक्टिविटी, पुराने रास्ते से फिर जुड़ने की तैयारी में भारत, मध्य एशिया तक सीधा पहुंच बनाएगा भारत, पाकिस्तान के नक्शे पर बनता गलियारा। दिल्ली से काबुल तक सीधी सड़क की बात सुनते ही सबसे पहला सवाल उठता है, आखिर ये रास्ता जाएगा कहां से? जवाब में सामने आता है एक ऐसा भूगोल जहां सड़क बनाना सिर्फ इंजीनियरिंग का काम नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को चुनौती देना होगा। भारत की प्लान पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान से एक महा एक्सप्रेसवे के जरिए सीधे काबुल तक पहुंचने का है। प्लान की कल्पना मात्र से ही पाकिस्तानी हुक्मरानों के होश उड़ गए हैं। पीओके से गुजरेगा दिल्ली काबुल एक्सप्रेसवे, गिलगिट बाल्टिस्तान से मची कूटनीतिक हलचल, पाकिस्तान के अवैध कब्जे पर दुनिया की नजर, रणनीतिक रास्तों से सहमा इस्लामाबाद, भारत के अगले कदम से कांप रहा पाकिस्तान। गिलगिट बाल्टिस्तान का सामरिक महत्व। गिलगिट बाल्टिस्तान को सिर्फ पहाड़ों और बर्फ की जमीन समझना बड़ी भूल होगी। ये पूरा इलाका एशिया की कई रणनीतिक धाराओं के बीच बैठा है। एक तरफ चीन का शिनजियांग, दूसरी ओर अफगानिस्तान का वाखान कॉरिडोर, नीचे पाकिस्तान और दूसरी दिशा में भारत का जम्मू कश्मीर। यही वजह है कि इस इलाके की हर सड़क, हर सुरंग और हर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का असर सीमा से कहीं ज्यादा दूर तक जाता है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी इसी क्षेत्र की भौगोलिक अहमियत पर टिका है। गिलगिट बाल्टिस्तान वह भूभाग है जो सामरिक दृष्टि से इस पूरी धरती के सबसे अहम जंक्शन पर बैठा हुआ है। अगर इस इलाके पर भारत का रणनीतिक शिकंजा कसा गया है, यहाँ वैकल्पिक एक्सप्रेसवे की रूपरेखा तैयार हुई, तो चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीच रास्ते से ही दम तोड़ देगा। यह क्षेत्र केवल पहाड़ों और घाटियों का समूह नहीं है, बल्कि ये वह चाबी है जो एशिया के व्यापारिक ताले को पूरी तरह से खोल सकती है। दिल्ली जम्मू कश्मीर पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान, वाखान कॉरिडोर, अफगानिस्तान काबुल मजार शरीफ, उत्तरी अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, मध्य एशिया कजाकिस्तान, रूस मॉस्को। चीन के नापाक मंसूबों को झटका। दिल्ली से काबुल और वहां से आगे तक के इस वैकल्पिक संपर्क मार्ग पर तेजी से काम हुआ है, जो ग्वादर बंदरगाह और काराकोरम का वह घमंड चूर-चूर हो जाएगा, जिसके बल पर पाकिस्तान अकड़ता रहा है। तो कहानी पहुंचती है अफगानिस्तान के उस हिस्से पर जो नक्शे में किसी पतली उंगली की तरह बाहर निकला दिखाई देता है। इसे वाखान कॉरिडोर कहते हैं। ये अफगानिस्तान के बदख्शां क्षेत्र की लंबी संकरी पट्टी है जो देश को चीन के शिनजियांग से जोड़ती है, और इसके आसपास ताजिकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र आते हैं। वाखान अफगानिस्तान की संकरी भौगोलिक पट्टी है। यह चीन के शिनजियांग से अफगानिस्तान जोड़ता है। उत्तर दिशा में ताजिकिस्तान का इलाका आता है, दक्षिण दिशा में पाकिस्तानी क्षेत्र मौजूद है। वाखान की लंबाई रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चीन की मौजूदगी इसे और अहम बनाती है। भारत के लिए भी इसका महत्व बढ़ता रहा है। भारत का मास्टर स्ट्रोक। नई दिल्ली की विदेश नीति अब रक्षात्मक से आक्रामक हो गई है, और यही वजह है कि पारंपरिक सीमाओं से परे जाकर अब उन इलाकों की बात हो रही है जो भारत के अभिन्न अंग हैं। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल चीन और पाकिस्तान का है। गिलगिट बाल्टिस्तान से पहले ही चीन पाकिस्तान कनेक्टिविटी की दूरी बन चुका है। काराकोरम हाईवे और सीपेक की वजह से उस इलाके का महत्व सिर्फ पाकिस्तान की सीमा तक सीमित नहीं रहा। चीन के लिए यह पश्चिम की तरफ पहुंच का महत्वपूर्ण भूभाग है। अब ऐसे में भारत अफगानिस्तान के बीच कोई भविष्य का सीधा उत्तरी भूमि संपर्क बनता है तो इसका असर सिर्फ दो
देशों के व्यापार पर नहीं पड़ेगा। चीन की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी रणनीति, पाकिस्तान की भौगोलिक बढ़त और अफगानिस्तान तक पहुंच के पूरे समीकरण पर सवाल खड़े होंगे। पारंपरिक घेराबंदी से बाहर निकलकर चल रहा दांव, पीओके पर कानूनी हक की गूंज दुनिया में तेज, अवैध निर्माण और समझौतों को सिरे से नकारा, काबुल से ऐतिहासिक रिश्तों को मिल रही नई दार, अफगानिस्तान की नई भूमिका। इस पूरे समीकरण में अफगानिस्तान की स्थिति भी बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण हो चली है, जो खुद एक लैंडलॉक्ड देश होने के नाते हमेशा से बेहतर ट्रेड रूट्स की तलाश में रहता है। पाकिस्तान हमेशा से अफगान व्यापार को रोकने और उसे अपनी शर्तों पर चलाने के लिए कराची बंदरगाह का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में करता आया है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अब भारत और मध्य एशिया के साथ सीधे रास्तों की बात चलती है, तो काबुल भी समझता है कि इस्लामाबाद की गुलामी से आज़ाद होकर ही उसकी अर्थव्यवस्था सांस ले सकती है। यानी दिल्ली काबुल की ये कहानी असल में कनेक्टिविटी बनाम भू राजनीति की कहानी है। कराची बंदरगाह की मनमानी पर चलेगा फुल स्टॉप, अफगान व्यापार को पाक शर्तों से मिलेगी मुक्ति, इस्लामाबाद की गुलामी से बाहर निकलने की जुगत, पाकिस्तान की एक तरफा दादागिरी हमेशा के लिए दफन, अफगानिस्तान के व्यापार को मिलेगी बड़ी गति, आर्थिक स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ा रहा नया काबुल। यानी एक सड़क सिर्फ ट्रकों को नहीं चलाती, वो शक्ति का प्रवाह भी बदल सकती है, और यही इस संभावित रूट की सबसे बड़ी सनसनी है। ये इस पूरे नदी के पावर बैलेंस का फैसला करेगा। भारत ने पहले भी अफगानिस्तान में सड़क निर्माण और वैकल्पिक कनेक्टिविटी पर निवेश किया। भारत की बनाई गई जारंज डेलाराम सड़क ने अफगानिस्तान को ईरान के चाबहार मार्ग से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे में उत्तरी दिशा में कोई सीधा भारत अफगान भूमि कॉरिडोर बनता है तो व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे। सीधा संपर्क व्यापार से घटेगी लागत, अफगान बाजार तक पहुंच आसान होगी, मध्य एशिया के लिए नया रास्ता खुलेगा, भारतीय माल अफगानिस्तान तक तेजी से पहुंचेगा, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को नई दिशा मिलेगी, सड़क से रणनीतिक पहुंच का विस्तार संभव। तो क्या दिल्ली से काबुल तक एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है? फिलहाल इस पर कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जिस भूगोल की चर्चा हो रही है वह जरूर वास्तविक है। भारत का अफगानिस्तान से ऐतिहासिक और रणनीतिक जुड़ाव है। दिल्ली से काबुल तक का यह सफर महज किलोमीटर की दूरी तय करने का नहीं, बल्कि एशिया की धुरी को अपनी शर्तों पर मोड़ने का ऐतिहासिक अभियान है।